प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर हैं। पीएम लॉरेंस वोंग से मिलते हुए उन्होंने कहा कि सिंगापुर सिर्फ सहयोगी देश ही नहीं, ये एक विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। समझौते के तहत दोनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। सिंगापुर को भले ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन, साफ सफाई और शॉपिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी गिनती दुनिया में महंगे देशों में से की जाती है। इसी साल आई जूलियर बेयर की रिपोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है। रिपोर्ट में महंगाई के मामले में सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा देश बताया गया है। दूसरे पायदान पर हांगकांग और लंदन तीसरे नंबर पर है। अब सवाल उठता है कि सिंगापुर में आखिर ऐसा क्या है कि महंगाई के मामलों में इसने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए इसकी बड़ी वजह जानते हैं। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर की आबादी 58 लाख है। यहाँ की बढ़ती आबादी और लिमिटेड स्पेस महंगाई बढ़ने की एक अहम वजह है। साल दर साल यहाँ प्रॉपर्टी के दामों में तेजी आई है, फिर चाहे मामला रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल। यहाँ का माहौल बिजनेस फ्रेंडली होने के कारण विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आ रही हैं। नतीजा, प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है। यहाँ जमीन की औसतन कीमत $1,783 प्रति वर्ग फुट है। लिमिटेड स्पेस और बढ़ती आबादी के कारण यहाँ के 77.8% लोग फ्लैट में रह रहे हैं। मात्र 4.8% लोगों की जमीन पर मकान है, यानी लैंडेड प्रॉपर्टी है। ये देश को महंगा बनाने की एक बड़ी वजह है। यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड ने इसे और महंगा बना दिया है। साफ सफाई, हाई क्लास लिविंग और खान पान ऐसी तमाम वजह हैं जो इस पर मोहर लगाती हैं। लोगों की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे मामलों में सिंगापुर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। इसे बेहतर करने के लिए हो रहे प्रयास इसे महंगा देश बना रहे हैं। सिंगापुर की करेंसी दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले मजबूत है। ये करेंसी विदेशी पर्यटकों के लिए महंगी साबित होती है। ये उनकी खरीदारी और खर्चों पर असर डालती है। सिंगापुर उन देशों में से एक है जो खाने की चीजें बहुत आयात करता है। इसमें सबसे जरूरी चीज फूड और कच्चा माल शामिल है। आयात के कारण देश पर खर्च का बोझ अधिक पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होने के कारण ये चीजें आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते और महंगी हो जाती हैं। इस देश को हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए जाना जाता है। वर्क प्लेस पर ज्यादा अनुभवी और उच्च शिक्षित लोग होने के कारण सैलरी के मानक भी अच्छे हैं। नतीजा, चीजों की सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है। यही वजह है कि यहाँ की सर्विसेज महंगी है। यहाँ बिजनेस को सेटअप करने के लिए माहौल भले ही बेहतर है, लेकिन रेंट, उससे जुड़ी यूटिलिटीज और सैलरी के मानक ऊंचे हैं। टैक्स और फीस भार को और बढ़ाने का काम करते हैं। इससे चीजों की लागत बढ़ जाती है। इनका मकसद लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधा उपलब्ध कराना है। इस तरह उस लक्ष्य तक पहुंचने में लागत बढ़ती है और महंगाई भी। सिंगापुर में महंगाई बढ़ने के लिए सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की सरकार कई बार प्रॉपर्टी की कीमत को बरकरार रखने के लिए घरों की सप्लाई या तो रोकती है या उसे कंट्रोल करती है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर लगने वाला टैक्स और फीस और भार बढ़ाती है। कई देश कैसे महंगे साबित किए जाते हैं ये भी जान लेते हैं। इसके अलग अलग मानक हो सकते हैं, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी के दाम, कार ओनरशिप, प्राइवेट मेडिकल केयर, कंज्यूमर गुड सर्विसेज, लिविंग कॉस्ट समेत कई फैक्टर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके आधार पर उस देश को रहने के लिए महंगा या सस्ता देश बताया जाता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।